आखिरकार महसा अमीनी की शहादत रंग लाई। उसकी कुर्बानी ने ईरानी सरकार को घुटनों पे ला दिया। 22 साल की कानून की छात्रा महसा अमीनी 12 सितंबर को ईरान के छोटे से शहर सेकिस से राजधानी तेहरान अपने भाई से मिलने आई हुई थी। वहां ईरान की मोरल्टी पुलिस गश्त-ए-इरशाद ने उसे हिरासत में ले लिया। उनके ऊपर ये आरोप था कि उन्होंने सर को हिजाब से सही ढंग से नहीं ढका हुआ था। उनके साथ मौजूद भाई को बताया गया कि 1 घंटे के लिए उन्हें सर ढकने का सही तरीका सिखाकर छोड़ दिया जाएगा। पर 2 घंटे बाद भाई को यह खबर दी गई कि महसा को दिल का दौरा पड़ा है और उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, जहां 2 दिन कोमा में रहने के बाद महसा की मौत हो गई। महसा के साथ हिरासत में ली गई दूसरी लड़की ने बताया कि नैतिक पुलिस ने महसा के साथ मारपीट की और उसका उत्पीड़न किया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस मौत ने बार बार उठते जबरदस्ती हिजाब पहनाए जाने के विवादास्पद नियम के विरोध को फिर से जिंदा कर दिया। 1979 में हुई ईरानी क्रांति के बाद महिलाओं के लिए सख्त ड्रेस कोड को लागू किया गया था। सर को हिजाब से ढकना जिसका अनिवार्य हिस्सा था। इसके अलावा हाथ, पैर और शरीर के ढकते हुए ढीले कपड़े को पहनना भी अनिवार्य था। इस कानून का विरोध कानून बनते ही शुरू हो गया था। महसा अमीनी की दर्दनाक मौत ने फिर से अनिवार्य हिजाब पर पूरे ईरान की औरतों को सड़क पर ला दिया। खुलेआम हिजाब जलाए जाने लगे। कई लड़कियों ने अपने बाल काट डाले। ईरान सरकार ने भी दमन चक्र चलाया, जिसमें तकरीबन 500 लड़कियों की मौत हो गई। आंदोलन ईरान से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गया। CNN, BBC, अल जजीरा जैसे वैश्विक समाचार चैनलों ने इसे वैश्विक कवरेज दी। हर देश की औरतों ने ईरान से उठी इस मुहिम को अपनी आवाज दी, जिससे आखिरकार ईरानी सरकार को घुटने टेकने पड़े और सन 1979 से चले आ रहे काले नैतिक पुलिस विभाग गश्त-ए-इरशाद को भंग करने की घोषणा करनी पड़ी। हाल फिलहाल में इस तरह की ये दूसरी घटना थी जब सरकारों को घुटने पर आना पड़ा। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के बाद अनिवार्य हिजाब दूसरा बड़ा आंदोलन था, जहां आंदोलनकारियों की जीत हुई। ये और बात है कि इसकी कीमत 500 के करीब महिलाओं को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। आधी दुनिया को काबू में रखने की पुरुषसत्तात्मक समाज की तमाम कोशिशों में से एक कोशिश का इस तरह अंत होना एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाना चाहिए, जो किसी भी तानाशाही निजाम को कभी पसंद नहीं आएगा। दुनिया में आज भी कई सारे देशों में मोरल पुलिसिंग किसी न किसी रूप में मौजूद है, जो औरतों को दोयम दर्जे में कैद रखने की कोशिश में लगी हुई हैं। इन देशों में सऊदी अरब, अफगानिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया और सूडान जैसे देश शामिल हैं। सऊदी अरब में भी औरतों को ड्राइविंग की फैसिलिटी मिलना भी एक बहुत बड़ी जीत के रूप में देखा जाता है, जो हमारे जैसे और दूसरे देशों में एक बहुत ही मामूली बात है। तो सोचिए, औरतों को कदम कदम पर कितनी बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़नी पड़ रही है। उसमें ईरान में हुई यह जीत बताती है कि एक एक करके गुलामी की ये बेड़ियां टूटेंगी जरूर। हमारे देश में भी कोई मोरल पुलिसिंग नहीं है, लेकिन छुपे तौर पर हर तरह से मोरल पुलिसिंग चालू है। औरतों के घूंघट, नकाब, हिजाब की पाबंदी, घरों से बाहर निकलने की पाबंदी, पिछले कुछ 7-8 सालों के दौरान धार्मिक मुद्दों को लेकर के फ्रीज में बीफ है कि मटन है, इन सब चीजों को लेकर के मॉब लिंचिंग हुई, शरेआम हत्याएं हुई। ये भी एक तरह से मोरल पुलिसिंग का ही उदाहरण है। हमारे जैसे देश में सरकार और पुलिस के मौन समर्थन के साथ ये लागू है, जहां ये पुलिस के जरिए ना होकर जनता के द्वारा किया जा रहा है, जो कि ज्यादा भयावह है। फिलहाल ईरान की लड़कियों की इस जीत को तमाम प्रगतिशील समाज एक बहुत बड़ी नैतिक जीत के रूप में देखता है और ये एक पहला कदम माना जा सकता है। अभी ऐसी बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जानी बाकी है।